नमस्कार। टीटी अनिवार्यता का जो मामला है वो एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई लाखों शिक्षकों का भविष्य तय कर सकती है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उम्मीद और कह सकते हैं अनिश्चितता के बीच की एक बहुत पतली सी लकीर है। तो चलिए आज इसी कानूनी लड़ाई के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल आज लाखों शिक्षकों के मन में है। देखिए, 1 सितंबर 2025 के फैसले ने जो एक अनिश्चितता की तलवार लटका दी थी ना, उसे हटाने का ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। ये सिर्फ एक रूटीन सुनवाई नहीं है, बल्कि ये वो दिन हो सकता है जो तय करेगा कि हजारों शिक्षकों की नौकरियां सुरक्षित रहेंगी या नहीं। तो आज हम मुख्य रूप से दो बड़े सवालों पर बात करेंगे। पहला कि भाई ये 28 अप्रैल की सुनवाई में आखिर ऐसा क्या खास है जो शिक्षकों की किस्मत बदल सकता है, और दूसरा जो सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई है, उसका इस पूरे मामले पर कोई असर पड़ेगा भी या नहीं। चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इस बड़ी सुनवाई की। 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद से जो एक लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है, ये उसका सबसे सबसे ज़रूरी मोड़ है। समझते हैं कि अदालत के सामने अब क्या-क्या बातें रखी गई हैं और आगे क्या होने वाला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कोई हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा। कई राज्यों और शिक्षक संगठनों ने मिलकर एक साथ रिव्यू पिटिशंस मतलब कि पुनर्विचार याचिकाएं दायर की। और अब जाकर एक लंबे इंतजार के बाद इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख आ गई है, जो इस केस को एक बिल्कुल नया मोड़ दे सकती है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है 28 अप्रैल का पूरा गणित। मतलब इस दिन असल में कोर्ट के अंदर होगा क्या और इससे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सुनवाई की डिटेल्स हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो है बेंच। ये केस उन्हीं दो जजों, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन के पास वापस गया है, जिन्होंने पिछला फैसला सुनाया था। और देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा ही होता है क्योंकि माना जाता है कि वही जज अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए सबसे सही होते हैं। अच्छा, अब इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई सीधे खुली अदालत में शुरू नहीं हो जाती। नहीं, सबसे पहले ये इन चेंबर प्रक्रिया से गुजरती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जज साहब अपने चेंबर में, प्राइवेट में बैठकर पहले फाइल को देखते हैं। वो ये तलाशते हैं कि क्या याचिका में कोई नया और ठोस कानूनी पॉइंट है जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। अगर उन्हें लगता है कि हाँ, बात में दम है, तभी वो इसे आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। तो फर्क एकदम साफ है ना? इन चेंबर सुनवाई एक फिल्टर की तरह है जो बंद दरवाजे के पीछे होती है। अगर याचिका इस फिल्टर को पार कर जाती है, तभी मामला ओपन कोर्ट में यानी खुली अदालत में आता है, जहां वकील सबके सामने अपनी दलीलें रख सकते हैं। तो वकीलों का जो पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो यही है कि जजों को ओपन हियरिंग के लिए राजी किया जाए। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अगर कोर्ट इसे ओपन हियरिंग के लिए मान जाता है तो इसका एक बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक असर हो सकता है। शिक्षकों की नौकरी पर जो 2 साल की समय सीमा वाली तलवार लटक रही है, उस पर एक तरह से अपने आप ही स्टे यानी रोक लग सकती है, जब तक कि मामले का अंतिम फैसला ना हो जाए। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी राहत होगी। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे बड़े मुद्दे पर। हाल में ये खबर काफी चली कि कुछ वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई से मुलाकात की है। इस मुलाकात का कानूनी तौर पर आखिर मतलब क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस पूरी बात को समझने की चाबी एक टर्म में है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। ये शब्द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये प्रशासनिक अधिकार होता है कि कौन सा केस कौन से जज या कौन सी बेंच सुनेगी। ध्यान दीजिएगा, ये उनका प्रशासनिक काम है, न्यायिक नहीं। तो यहाँ पर एक मोटी लकीर खींचनी बहुत जरूरी है। सीजीआई की प्रशासनिक शक्ति यानी केस को किसी बेंच को सौंपना, और उनकी न्यायिक शक्ति यानी केस पर फैसला देना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वो किसी दूसरी बेंच के न्यायिक मामले में दखल नहीं दे सकते। तो सीधी सी बात यह है कि सीजीआई से मिलना मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करवाने में मदद कर सकता है, लेकिन रिव्यू पिटिशन पर फैसला तो सिर्फ जस्टिस दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ही लेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर रिव्यू पिटिशन से बात नहीं बनी तो क्या क्या सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून में लगभग हमेशा आगे का एक रास्ता होता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कानूनी यात्रा असल में दिखती कैसी है। तो देखिए, हम कहाँ से चले थे? अतीत में पिछला फैसला आया, अब हम यहाँ हैं वर्तमान में,
रिव्यू पिटिशन के स्टेज पर। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। भविष्य में क्यूरेटिव पिटिशन का एक और कह सकते हैं कि अंतिम कानूनी रास्ता भी खुला रहता है। क्यूरेटिव पिटिशन को आप भारतीय न्याय व्यवस्था का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ये एक आखिरी उपाय है जो बहुत ही असाधारण मामलों में इस्तेमाल होता है, जब ऐसा लगे कि न्याय में कोई बहुत बड़ी चूक हो गई है। और इसकी समीक्षा खुद सीजेआई और उनके साथ 3 सबसे सीनियर जज करते हैं। तो उम्मीद की एक खिड़की हमेशा खुली रहती है। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो है ये नंबर 99.9%। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी संभावना है कि 28 अप्रैल को सुनवाई होगी और कुछ न कुछ सकारात्मक खबर जरूर आएगी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक उम्मीद है और ये बताता है कि इस मामले में धैर्य रखना क्यों जरूरी है। और अंत में बस यही एक बात याद रखने वाली है, किसी भी अन्याय के खिलाफ कानून ही सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार होता है। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से ये पूरा मामला थोड़ा और साफ हुआ होगा। अब सबकी नज़रें 28 अप्रैल पर हैं। देखते हैं क्या होता है।